अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ लोग हालात के मुताबिक अपने नैतिकता की परिभाषा बदलते रहते हैं। जो लोग महसूस करते हैं कि नैतिक मूल्य हर हाल में एक से नहीं हो सकते बल्कि हालात के अनुसार बदलते रहते हैं, वे लोग तरह तरह की सफाई पेश करके अपने बदलते सिद्धांतों को सही ठहराते हैं और अलग अलग हालात और अलग अलग व्यक्तियों के साथ अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं। इसी को कहते हैं हालात के साँचे में ढली नैतिकता। यह आस्था पर नहीं बल्कि सुविधाओं पर टिकी नैतिकता है। जैसा कि टेड कॉपेल कहते हैं, किसी भी नैतिक दिशा सूचक के सहारे तभी आगे बढ़ा जा सकता है जब उसमें अंदरूनी संगत और स्थिरता हो तथा किसी भी प्रकृति या रीति के प्रचलित होने की स्थिति में वह एक ही दिशा में संकेत करे। अर्थात नैतिकता उसी पैमाने पे मापी जा सकती है जो यूनिवर्सल होता है, जो बदलता नहीं है। जैसे 1 किलो चीनी हर जगह 1 किलो ही होती है, चाहे वे भारत हो, अमेरिका हो, यूरोप हो या अन्य कोई और देश। जो लोग नैतिक पैमाने पर यकीन नहीं रखते, वे नैतिकता की परिभाषा यह कहकर बदलते रहते हैं कि कुछ भी गलत या सही नहीं होता, हमारी सोच ही उसे ऐसा बनाती है। वे व्यवहार के बजाय व्याख्या को जिम्मेदार मानते हैं। वे महसूस करते हैं मेरा व्यवहार तो ठीक है, आपकी व्याख्या ही गलत है। इसी तरह से अगर इनके दृष्टिकोण को लिया जाएगा तो चार्ल्स शोभराज, ओसामा बिन लादेन, हिटलर के पास भी बहुत बड़े बड़े तर्क थे। इस आधार पर वे भी अपने को सही ठहराएंगे और आप जब उनके तर्क को सुनेंगे तो बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल ये सही है। लेकिन आप ही बताइए, क्या ऐसे लोग सही थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जो समाज का व्यापक अहित किया है उससे इनसे कोई सहमत हो ही नहीं सकता है। फिर जैसे मिसाल के तौर पर हत्या करना एक गलत काम है, लेकिन आत्मरक्षा में आप हत्या कर सकते हैं, लेकिन वे एक अपवाद है, नियम नहीं है। लेकिन किसी को हत्या करने की छूट इसलिए नहीं मिल सकती कि आज मौसम अच्छा है, आज मेरा हत्या करने का दिल कर रहा है। ये किसी समाज की नैतिकता का पैमाना हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे ही समाज में तमाम स्वार्थी लोग हैं जो अपने अनुसार नैतिकता की परिभाषा को बदलते रहते हैं। ज़्यादा लोगों के एक बात पर सहमत होने का मतलब भी यह नहीं होता कि वे बात सत्य है, चाहे यह नैतिकता साँचे में ढली नैतिकता हो या अन्य कोई आपराधिक कृत्य। जैसे किसी एक देश के नागरिक यदि इस बात पर बहुमत से मतदान कर दें कि नीली आँखी वाले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो क्या ऐसा करना समाज के हित में है? बिल्कुल नहीं। चाहे लोग सहमत ही हों तो भी नहीं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम यूनिवर्सल है, हर जगह लागू होता है, उसी प्रकार नैतिकता सार्वभौम होती है। दया, प्रेम, करुणा, त्याग, निष्पक्षता, इसके नियम किसी सीमाओं से बंधे नहीं हैं। वे हर जगह सार्वभौम रूप से सत्य होते हैं। अगर हम उनको अपने अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं तो ये हमारा अपना स्वार्थ होता है। हमारी अपनी व्याख्या, जिसे हम अपनी व्याख्या कहते हैं, स्वार्थ के हित में की गई व्याख्या वे होती है। कुछ लोग सापेक्षवाद के सिद्धांत के आधार पर नैतिकता को सही बताते हैं। उसमें वे तुलना करते हैं, उसका अपराध छोटा, हमारा अपराध बड़ा, वे बुरा व्यक्ति है, हम उस बुरे से थोड़े कम बुरे हैं तो हम अच्छे हैं। मित्रों, ऐसा नहीं होता। नैतिकता तो नैतिकता है, एक ही पैमाने पे मापी जाएगी और समाज तभी शक्तिशाली बनता है जबकि उस समाज में बहुमत के लोग नैतिक होते हैं। वे समाज उन्नति करता है। जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा है, किसी व्यक्ति को नैतिक शिक्षा दिए बिना वैचारिक शिक्षा देना समाज के लिए संकट को न्योता देना है। इसलिए जब कभी आपको लगे कि आप सांचे में ढली नैतिकता की बातें कर रहे हैं, सावधान हो जाइए मित्रों। वे नैतिक मूल्य नहीं है, नैतिक मूल्य सार्वभौम है। उसे अपनी परिभाषा अपने सांचे में ढालने का प्रयास मत करिए,
बिल्कुल उसी तरह नैतिक मूल्य सार्वभौम होते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सार्वभौम होता है। इसलिए कभी अगर आपको लगे कि आप उसमें तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, सावधान हो जाइए मित्रों, ये नैतिकता नहीं है। जैसा कि कहा गया है, नैतिकता के पथ चलो तभी बनेगी बात, जीवन तब होगा मधुर पाए तू सौगात। नैतिकता के संग है दया मनुष्यता ने, मन को पावनता मिले पुलकित होती दे, पुलकित होती दे।